भारत और अमेरिका के बीच चल रहा व्यापार युद्ध अब सिर्फ कागजों या मीटिंग रूम तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और यहां तक कि अमेरिका के खेतों और बागानों तक सुनाई दे रही है। हालात ये हैं कि यह लड़ाई अब कैलिफोर्निया की जमीन तक पहुंच चुकी है। वही कैलिफोर्निया जो अपने बादाम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जरा सोचिए, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के चावल पर रोक लगाई थी, उससे पहले आम पर पाबंदी लगाई और फिर इंजीनियरिंग के सामान पर 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया। लेकिन अब भारत भी चुप नहीं रहा। जवाब देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक अमेरिकी कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। पिछले 48 घंटों में तो भारत ने जैसे अमेरिकी माल के लिए प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा दिया है। और अब जो खबर सामने आई है उसने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आप सभी ने कैलिफोर्निया के बादाम का नाम तो जरूर सुना होगा। ये पैकेट में पैक होकर घर घर पहुंचते हैं और लोग बड़े चाव से इनका इस्तेमाल करते हैं। वजह भी साफ है, अमेरिका में बादाम की पूरी पैदावार का लगभग 80% हिस्सा अकेले भारत ही खरीदता रहा है। जी हां, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी बादाम का खरीदार रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत ने सीधे सीधे इसी सबसे बड़े हथियार पर हमला कर दिया है। पिछले 24 घंटों में भारत ने ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। इन कदमों ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है और वो साफ तौर पर घबराहट में नजर आ रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत पिछले 48 घंटों से होती है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका से आई सोयाबीन की खेप को लौटा दिया। इसके बाद अगला कदम और भी सख्त था। भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी। और अब सबसे ताजा झटका अमेरिका के सबसे नाजुक कारोबार कैलिफोर्निया के बादाम पर पड़ा है। भारत ने न सिर्फ इन पर सीधा प्रतिबंध लगाया है, बल्कि जो कंटेनर भारत की जमीन पर पहुंच चुके थे उन्हें भी वापस भेज दिया गया। यह खबर इतनी भारी पड़ी है कि अमेरिका की पूरी मंडी हिल गई है। अब वहां के किसान हो या बड़ी बड़ी कृषि कंपनियां, सभी खुलेआम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उस सिस्टम पर है जिसने हालात को यहां तक पहुंचाया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? इसकी असल वजह क्या है? दरअसल हाल ही में अलास्का में रूस और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई थी, उसी के बाद भारत का रवैया अचानक बेहद आक्रामक हो गया। और दूसरी ओर अमेरिका की चालाकियां अब पहले जैसी असरदार नहीं रहीं। तो आखिर उस बैठक में ऐसा क्या हुआ था? कौन से इशारे मिले जिनसे भारत ने एक के बाद एक इतने कड़े फैसले लिए? जरा सोचिए, आपके सामने रखी है एक प्लेट भरकर कैलिफोर्निया बादाम, वही बादाम जिन्हें अमेरिका अपना खाद्य राजधानी कहकर दुनिया भर में शान से बताता है। अब जरा सच्चाई देखिए, अमेरिका के किसानों की कमाई का तीसरा सबसे बड़ा सहारा यही बादाम है। पहले नंबर पर सोयाबीन, दूसरे पर मक्का और फिर तीसरे नंबर पर हैं ये कैलिफोर्निया के बादाम। यानी अगर इन बादामों पर चोट लगे तो सीधा झटका अमेरिका की खेती बाड़ी की रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। अमेरिका सालों से दावा करता आया है कि दुनिया में इससे बेहतर गुणवत्ता का बादाम कोई पैदा ही नहीं कर सकता। वजह बताई जाती है उनके बादाम में मौजूद तेल और विटामिन, जो इन्हें सबसे खास बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के हालात और जलवायु बादाम उगाने के लिए कभी भी अनुकूल नहीं रहे। अपने देश में जो थोड़ा बहुत उत्पादन होता है वो हमारी खपत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत की 80% जरूरत सीधे अमेरिका से पूरी होती है। बाकी हिस्से के लिए भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों पर निर्भर रहता है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह पलट गई है। भारत ने अमेरिका पर ऐसा वार किया है कि कैलिफोर्निया के किसान हिल गए हैं। जिस सोयाबीन को भारत पहले ही विषैला कहकर लौटा चुका था, अब उसी तरीके से अमेरिका के सबसे घमंड से भरे बादामों को भी भारत ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अमेरिका के घमंड पर सीधा हमला है। ये चोट उनके दिमाग से ज्यादा उनके अहंकार पर लगी है। अमेरिका अब तक जिस रौब में था, ये जताता रहा कि अगर वह चाहे तो भारत के किसानों को तोड़ सकता है, उनके उत्पाद खरीदना बंद कर देगा और हमारे खेत उजड़ जाएंगे। लेकिन हालात पलट गए। भारत ने उल्टा आईना दिखा दिया कि अगर हम चाहें तो सिर्फ 2-3 चालों में ही अमेरिका के किसानों को सड़कों पर ला सकते हैं। और हकीकत यही है, ऐसा हो भी चुका है। अमेरिका की ताज़ा तस्वीरें यही बता रही हैं। कैलिफोर्निया के किसान विद्रोह पर उतर आए हैं। कई तो गुस्से में अपनी बादाम की खेप सड़कों पर बिखेर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खरीदार कौन था? भारत। करीब 80% माल जो वे बेचते थे सीधा यहीं आता था।
अब अगर भारत ने अचानक न कह दिया तो अमेरिका उन बादामों को कितने दिन तक गोदाम में भरकर रख पाएगा? आखिर भंडारण की भी एक सीमा होती है। भारत ने वजह भी साफ कर दी। जांच में पाया गया कि जो खेप भेजी गई थी वो करीब 1 साल पुरानी है। बादाम की असली ताकत तो उसके तेल और विटामिन में होती है, लेकिन समय के साथ वो ताकत कम हो चुकी थी। ऊपर से जरूरत से ज्यादा नमी मिली, जिसने गुणवत्ता को और बिगाड़ दिया। तो भारत ने कह दिया, धन्यवाद, हमें यह माल नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि सिर्फ 48 घंटों में अमेरिका को 3 बड़े झटके मिल चुके हैं। पहला, सोयाबीन की खेप को ठुकराया गया। दूसरा, कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगी। और तीसरा, सबसे बड़ा वार कैलिफोर्निया के बादाम पर हुआ। अब कई लोग सोचेंगे कि बादाम से क्या फर्क पड़ता है, हम तो रोजमर्रा में थोड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा गहराई से समझिए, बादाम सिर्फ सूखे मेवे नहीं हैं, ये दवा है। आयुर्वेद में काम आते हैं। सर्दियों में हर घर में इनका इस्तेमाल होता है। बादाम का तेल सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर दवाइयों तक दर्जनों उत्पादों में जाता है। भारत में इनकी मांग इतनी बड़ी है कि इसका आर्थिक प्रभाव सीधे अरबों डॉलर का बनता है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था में बादाम का हिस्सा भले ही 3% हो, लेकिन यह 3% ही अरबों डॉलर का है। और अब जब भारत ने इस पर हमला किया है तो झटका सिर्फ उनकी जेब पर नहीं, उनके अहंकार पर भी पड़ा है। अब यहाँ खेल और भी बड़ा हो गया है। भारत ने सिर्फ खेप लौटाई ही नहीं, बल्कि सीधा ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका से बादाम की खरीद 50 से 60% तक घटा दी जाएगी। यानी संदेश साफ है, यह सिर्फ एक अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। और दोस्तों, इसका असर देखिए, पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया है। किसान घबराए हुए हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा बाजार भारत अब आधा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने सारे बादाम अब बेचेंगे किसे, यूरोप, अरब या कहीं और। लेकिन इतनी बड़ी खपत कहीं और मिलना असंभव है। यही वजह है कि यह मामला अब किसानों से निकलकर सीधे अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। संसद में सवाल उठने लगे हैं, क्या ट्रंप सरकार ने भारत से दुश्मनी लेकर खुद अपने किसानों की कमर तोड़ दी है? और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप की हालत खुद अपने देश में खराब होने लगी है। उनकी अपनी ही पार्टी और अधिकारी कह रहे हैं, भारत से रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं है, हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप का रवैया ही अलग है। किसी भी मीटिंग में अगर कोई अधिकारी कह दे कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, तो ट्रंप उलटे चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। यहां तक कि हाल की एक मीटिंग में जब यह मुद्दा उठा कि अगर भारत से संबंध नहीं सुधारे गए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और किसानों दोनों को नुकसान होगा, तो ट्रंप गुस्से में मीटिंग बीच में ही छोड़कर उठ गए। अब सोचिए, जब मेज पर बैठकर समाधान निकालने की बजाय राष्ट्रपति ही उठ जाए तो नीचे के सिस्टम में कितना हंगामा मचता होगा। अब देखिए, मामला सिर्फ बादाम का नहीं रह गया है। भारत ने जिस तरीके से खेप लौटाई, खरीद घटाई और एक के बाद एक झटके दिए, उसका असर सीधे वॉशिंगटन तक पहुंच चुका है। अमेरिका की व्यापार टीम जो भारत आकर 50% शुल्क पर बातचीत करने वाली थी, ट्रंप ने गुस्से में उसी वक्त उसे रोक दिया। यानी संदेश साफ था, बातचीत नहीं होगी, अब सीधा 50% शुल्क लागू होगा। लेकिन यहां एक मोड़ है। अमेरिका ने बाद में अपना बयान बदलकर कहा, नहीं नहीं, टीम बाद में आएगी, अभी इसे टाल दिया गया है। लेकिन भारत मूर्ख तो है नहीं, सबको पता है कि असली वजह भारत के हाल के फैसले हैं जो ट्रंप सरकार को अंदर तक चुभ रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिकी शेयर बाजार पर दिख रहा है। लोग डॉलर पर अपना भरोसा खो रहे हैं। करीब 22 देशों ने तो अपने डॉलर भंडार ही घटा दिए हैं। यानी दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर के एकाधिकार से निकलने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, यह सीधा हमला है डॉलर के साम्राज्य पर। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी आक्रामक चालें क्यों चल रहा है? इसका जवाब अलास्का में छिपा है। जहां अमेरिका और रूस की मीटिंग नाकाम हुई, वहां मुद्दा सिर्फ रूस यूक्रेन का नहीं था, भारत का भी था और भारत पर लगने वाले शुल्क का भी था। और जब ट्रंप से मीडिया ने सीधा सवाल पूछा कि क्या भारत पर शुल्क रुकेगा, तो ट्रंप चुप हो गए, ना हाँ कहा ना। यानी सबको साफ संदेश मिल गया कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है। इसीलिए अब भारत और रूस दोनों की साझेदारी काम कर रही है और भारत लगातार एक के बाद एक साहसिक कदम उठाकर यह दिखा रहा है कि अब खेल बराबरी का होगा। अमेरिका का अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत,